तो आज का टॉपिक हमारा है एलिमेंट्री फिज़िक्स। ओके, एलिमेंट्री फिज़िक्स में पहला टॉपिक हम स्पेसिफिक ग्रेविटी देख रहे हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी को रिलेटिव ग्रेविटी भी बोलते हैं और इसमें इट्स द रेशियो ऑफ डेंसिटी। इसमें जिस सब्सटेंस का हम स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड कर रहे हैं वो उसकी डेंसिटी लेंगे और इस टू जिसके रेफरेंस में हम देख रहे हैं। मोस्टली हम वाटर को रेफरेंस में देखते हैं तो वाटर की डेंसिटी जो होगी वो लेंगे इसमें। वाटर एट इट्स मैक्सिमम डेंसिटी, जब वो 4 डिग्री सी पे मैक्सिमम डेंसिटी शो करता है तो उस वक्त की डेंसिटी हम वाटर की एज अ रेफरेंस मटेरियल लेते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड करने में, और इसका रेशियो लेते हैं हम उस सब्सटेंस की डेंसिटी के साथ जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें फाइंड करनी है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है वो उसको हम कहते हैं हाइड्रोमीटर। ठीक है, हाइड्रोमीटर से हम स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड करते हैं। वैसे ही हाइड्रोमीटर जो मिल्क के केस में हम स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड करेंगे वो हम जिस इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से करेंगे उसको कहते हैं लैक्टोमीटर। मिल्क के लिए लैक्टोमीटर, और वैसे हाइड्रोमीटर इन जनरल टर्म्स में बोलते हैं टू फाइंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो जो इम्पोर्टेंट सब्सटेंसेस हैं जिनकी स्पेसिफिक डेंसिटी डायरेक्ट पूछी जाती है एग्ज़ाम में, लाइक वाटर की 1 होती है। वाटर को रेफरेंस मटेरियल में भी लेते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड करने के लिए। तो वाटर की डेंसिटी स्पेसिफिक ग्रेविटी इम्पॉर्टेंट है, याद रखना 1 है। वैसे ही इम्पॉर्टेंट है मिल्क की रेंज करती है 1.08 से 1.03। जो फैट का कंटेंट होता है किसी भी लिक्विड में वो स्पेसिफिक ग्रेविटी को रिड्यूस करता है, और वैसे ही अगर हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी सब्सटेंस की इंक्रीज़ करनी है तो हम इम्प्योरिटीज़ ऐड करके इंक्रीज़ कर सकते हैं। इम्प्योरिटीज़ लाइक प्रोटीन एंड सॉल्ट्स। ठीक है, प्रोटीन और सॉल्ट से इंक्रीज़ होगा और फैट का कंटेंट जितना होगा किसी सब्सटेंस में उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी उतनी कम होगी। तो ये टॉपिक हो गया हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में। इसके बाद हम देखते हैं इम्प्योरिटीज़ का और प्रेशर का अफेक्ट बॉइलिंग पॉइंट पर कैसे होता है। तो इम्प्योरिटीज़ जब इंक्रीज़ करेंगी तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज़ होगा। टेम्परेचर एट विच दैट लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग, वो जो टेम्परेचर वो बढ़ जाएगा। सपोज़ वाटर का अगर बॉइलिंग पॉइंट 100 है तो इम्प्योरिटीज़ ऐड होने से उसका 2 से 3 डिग्री बढ़ जाएगा, मतलब कि 102 से 103 डिग्री सेंटीग्रेड इसका फिर बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। वैसे ही प्रेशर इंक्रीज़ करने से भी बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ होता है। प्रेशर से कैसे रिलेट करता है? सपोज़ वाटर बॉईल कर रहा है 101 डिग्री पर, तब प्रेशर कितना होगा एयर में? एट 11 IB। 11 IB पर 101 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉइलिंग पॉइंट है। प्रेशर इंक्रीज़ किया 20 पर तो ये बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा 120। और वैसे ही हमने 130 की इसको 30 किया तो बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा 145। तो 30 IB प्रेशर हम यूज़ करते हैं स्पोर्स को किल करने के लिए। वाटर में जो स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं वो 145 डिग्री सेंटीग्रेड जब टेम्परेचर होगा तो वो किल हो जाएंगे। तो उसके लिए हम प्रेशर कितना यूज़ करते हैं? 30 IB। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है? एल्टीट्यूड के साथ टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है। हायर वी गो द कूलर इट इज़। ठीक है, तो ये चीज़ सबको पता है। जब हम हायर एल्टीट्यूड पर जाते हैं
तो टेम्परेचर वहाँ कम होता है। कितना कम होता है? हर 90 मीटर क्लाइंब पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ड्रॉप होता है। ये वैल्यू याद रखना है। विद एवरी 90 मीटर क्लाइंब टेम्परेचर ऑफ एयर फॉल्स बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। हर 90 मीटर क्लाइंब पर टेम्परेचर जो है 1 डिग्री सेंटीग्रेड ड्रॉप होगा। ठीक है। थर्मोमीटर्स देखते हैं हम डिफरेंट टाइप्स के। तो थर्मोमीटर्स से हम हॉटनेस मेजर करते हैं। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस के हमें हॉटनेस मेजर करना है तो हम थर्मोमीटर यूज़ करेंगे। तो थर्मोमीटर्स भी डिफरेंट टाइप के हैं। हॉटनेस ऑफ अ सब्सटेंस, हॉटनेस ऑफ अ सब्सटेंस थर्मोमीटर से मेजर करते हैं टेम्परेचर से, क्योंकि वो टेम्परेचर बताता है। हॉटनेस ऑफ अ सब्सटेंस टेम्परेचर से देखते हैं। और अगर हमें यूनिट ऑफ हीट देखनी है तो यूनिट ऑफ हीट क्या होगी? कैलोरी। ठीक है, यूनिट ऑफ हीट कैलोरी होती है। और हॉटनेस ऑफ अ सब्सटेंस हम टेम्परेचर से देखते हैं, तो टेम्परेचर हम मेजर करेंगे थर्मोमीटर्स से। डिफरेंट काइंड्स ऑफ थर्मोमीटर्स होते हैं, जैसे कि टेरेस्ट्रियल, सोलर, ग्लोब। टेरेस्ट्रियल थर्मोमीटर से हम ग्राउंड की हीट देखेंगे। टेरेस्ट्रियल से हम ग्राउंड की हीट देखते हैं। सोलर रेडिएशन थर्मोमीटर जो होते हैं उससे हम रेडिएंट हीट मेजर करते हैं। वैसे ही ग्लोब थर्मोमीटर से हम रेडिएंट हीट, ग्लोब थर्मोमीटर फैक्ट्रीज़ में यूज़ होता है, फैक्ट्रीज़ में रेडिएंट हीट मेजर करने के लिए। ठीक है, ऐसे जो काटा थर्मोमीटर है उससे कूलिंग पावर देखते हैं, एयर की कूलिंग पावर मेजर करने के लिए काटा थर्मोमीटर है। यूजुअली थर्मोमीटर्स जो हैं वो मर्करी बेस्ड होते हैं। ठीक है, बट जो ये काटा और ग्लोब है ये अल्कोहल बेस्ड थर्मोमीटर्स हैं। अल्कोहल बेस्ड थर्मोमीटर्स जो हैं वो ज़्यादा प्रिसाइज्ड रीडिंग देता है कंपेयर टू मर्करी बेस्ड, बट मोस्टली थर्मोमीटर्स जो हैं वो मर्करी बेस्ड ही होते हैं। ऐसे ही एक थर्मोमीटर होता है 6S मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर। 6S मैक्सिमम और मिनिमम थर्मोमीटर क्या मेजर करता है? 24 आवर्स के ड्यूरेशन में जो भी एक्सट्रीम टेम्परेचर रहा है, मतलब जो मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर रहा है 24 आवर्स के ड्यूरेशन में, वो हमें बताता है 6S मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर। 24 आवर्स की ड्यूरेशन में मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर कितना रहा, वो हम एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर देखने के लिए 6S मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर यूज़ करते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है वाटर का, तो इस सेंटीग्रेड में देखेंगे तो 0 डिग्री पर होता है फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और फ़ारेनहाइट्स में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 212 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट होगा। अब सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में रिलेशन क्या होता है? 9C = 5F - 160। ये फॉर्मूला याद रखना। इससे हम टेम्परेचर सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट कन्वर्ट कर सकते हैं, फ़ारेनहाइट टू सेंटीग्रेड। 9C = 5F - 160। कैलोरी हमने देखा था, कैलोरी होती है यूनिट ऑफ हीट। और हॉटनेस ऑफ अ सब्सटेंस हम मेजर करते हैं टेम्परेचर से। यूनिट ऑफ हीट क्या है? कैलोरी। तो 1 कैलोरी का मतलब होता है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 cc या सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर का टेम्परेचर हमें 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है, तो उसके लिए जितनी हीट लगेगी उसको हम कहेंगे 1 कैलोरी। ठीक है, ऐसे ही 1 कैलोरी की वैल्यू ये होती है, 1 किलो कैलोरी आ जाए अगर, 1 किलो कैलोरी कितना होता है? तो इसमें 1 लीटर ऑफ वाटर
का जो हमें टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है तो जितनी हीट लगेगी वो होगी 1 किलो कैलोरी। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर का जब हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड इज़ 1 कैलोरी। और अगर अमाउंट ऑफ वाटर 1 लीटर है तो 1 किलो कैलोरी ऑफ हीट इज़ रिक्वायर्ड। तो यही डेफिनेशन होती है कैलोरी और किलो कैलोरी की। इसके बाद हम देखते हैं कि लेटेंट हीट क्या होता है। लेटेंट हीट जो है वो स्टीम में होती है, मतलब कि वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए उसको जितना हीट करना पड़ेगा दैट इज़ लेटेंट हीट। ठीक है, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट चाहिए दैट इज़ लेटेंट हीट। ह्यूमिडिटी होती है मॉइस्चर प्रेजेंट इन एयर। मॉइस्चर जितना होगा हवा में दैट इज़ ह्यूमिडिटी। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होगी? 1 क्यूबिक फुट ऑफ एयर में जितना मॉइस्चर प्रेजेंट होगा दैट इज़ एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। 1 क्यूबिक फुट ऑफ एयर में जितना मॉइस्चर होगा दैट इज़ एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। मैक्सिमम एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी एयर में कितनी हो सकती है? 12 ग्राम पर क्यूबिक फुट। ठीक है ना, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की? 12 ग्राम पर क्यूबिक फुट। रिलेटिव ह्यूमिडिटी हम कैसे मेजर करते हैं? रिलेटिव ह्यूमिडिटी किसी भी सब्सटेंस की ह्यूमिडिटी इस टू रेफरेंस में हम जिसके देख रहे हैं उसकी ह्यूमिडिटी, उस सब्सटेंस की ह्यूमिडिटी जिसके हम रेफरेंस में देख रहे हैं दैट इज़ रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए हम हाइग्रोमीटर यूज़ करते हैं। ये याद रखना, हाइग्रोमीटर, डेनियल रेनॉल्ट और डाइंस हाइग्रोमीटर जो है हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। वही अगर हमें प्रैक्टिकल फील्ड में जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेजर करेंगे तो हम ड्राई एंड वेट बल्ब थर्मोमीटर, जिसका एग्जाम्पल है स्लिंग साइक्रोमीटर, यूज़ करते हैं। तो स्लिंग साइक्रोमीटर या ड्राई एंड वेट बल्ब थर्मोमीटर से हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेजर करते हैं प्रैक्टिकल फील्ड में। और वैसे रिलेटिव ह्यूमिडिटी के जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो हैं डेनियल रेनॉल्ड्स एंड डाइंस हाइग्रोमीटर। अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी जब हाई होती है तो उससे होने वाली डिजीज़ेस होती हैं मॉस्किटो बेस। जब एयर में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो उससे मॉस्किटो ज़्यादा होंगे, और मॉस्किटो से होने वाली डिजीज़ेस कौन सी होंगी? मलेरिया, प्लेग, कॉलरा। ये जो भी इंसेक्ट्स और मॉस्किटोज से डिजीज़ होती हैं वो बढ़ जाएंगी जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी हाई होगी। बट रिलेटिव ह्यूमिडिटी जब हाई होती है तो वायरस जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाता। तो वायरस से होने वाली डिज़ीज़ का जो अमाउंट है वो कम देखने को मिलेगा, जैसे कि चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स। चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स के केसेस कम आएंगे जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, अब देखते हैं हम प्रेशर मेज़र करते हैं हम बैरोमीटर से। रिलेटिव ह्यूमिडिटी हम हाइग्रोमीटर देख रहे थे, प्रेशर के लिए है बैरोमीटर। प्रेशर फॉल बाय 1 सेंटीमीटर फॉर 120 मीटर असेंट, मतलब कि जब आप ऊपर की तरफ जाओगे हायर एल्टीट्यूड पर क्या होता है? 120 मीटर रेस पर 1 सेंटीमीटर फॉल हो जाता है प्रेशर। जैसे हमने देखा था 90 मीटर जब हम राइज कर रहे थे एल्टीट्यूड में तो टेम्परेचर कितना फॉल कर रहा था? 1 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर हम 120 मीटर एल्टीट्यूड ऊपर जाएंगे तो प्रेशर कितना फॉल करेगा? 1 सेंटीमीटर। ये याद रखना, टेम्परेचर 1 डिग्री फॉल करता है 90 मीटर पे और प्रेशर 1 सेंटीमीटर फॉल करता है 120 मीटर हायर एल्टीट्यूड पर।
हर 120 मीटर ऊंचाई पर 1 सेंटीमीटर फॉल करता जाएगा प्रेशर। सी लेवल पर प्रेशर कितना होता है? ऑन एवरी स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ आवर बॉडी इज़ 1 kg। सी लेवल पर मतलब कि अगर आपकी बॉडी का सरफेस एरिया जितना होगा, सपोज़ किसी मैन का हेड जो है 220 स्क्वायर सेंटीमीटर का एरिया है उसका, तो इस पर प्रेशर कितना होगा? 220 kg। मतलब ये इक्वल रहेगा, ठीक है। जितना सरफेस एरिया बताए और प्रेशर पूछे सी लेवल पे, तो इक्वल उतना kg में हमारा प्रेशर होगा, ये बात याद रखना। तो आज हमने जो कॉन्सेप्ट्स देखे एलिमेंट्री फिज़िक्स के, वो हमने स्पेसिफिक ग्रेविटी देखा। स्पेसिफिक ग्रेविटी हम मेजर कर रहे थे हाइड्रोमीटर से, और इसमें अगर मिल्क का स्पेसिफिक ग्रेविटी जब देखते हैं तो जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं वो होता है लैक्टोमीटर। वाटर की 1 होती है, ग्लिसरीन की 1.2, फैट की 0.7, मिल्क की वेरी करती है रेंज, ज़रूरी नहीं है 1.03 वैल्यू है मिल्क का, ऑप्शन 1.08 से 1.03 के बीच में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो फैट और इम्प्योरिटीज़ पर डिपेंड करती है। फैट से कम हो जाती है, जितना फैट ज़्यादा होगा लिक्विड या सॉलिड में, उतनी उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कम आएगी। और इम्प्योरिटीज़ जैसे कि प्रोटीन और सॉल्ट जब ऐड करते हैं तो स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ती है। बॉइलिंग पॉइंट पे क्या असर होता है इम्प्योरिटीज़ और प्रेशर का? इम्प्योरिटीज़ और प्रेशर दोनों के बढ़ने पर बॉइलिंग पॉइंट जो किसी भी सब्सटेंस का है वो बढ़ेगा, ठीक है। 30 IB प्रेशर पे बॉइलिंग पॉइंट 145 हो जाएगा, और स्पोर्स जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं इस टेम्परेचर पर। फिर एल्टीट्यूड के साथ टेम्परेचर कम होता है, मतलब जितने ऊंचाई पर आप जाओगे आपको उतनी ठंड महसूस होगी, ठीक है। तो 90 मीटर हाई क्लाइंब पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर फॉल करता है, और 120 मीटर क्लाइंब पर 90 मीटर क्लाइंब पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड फॉल कर रहा है, और 120 मीटर क्लाइंब पर जो प्रेशर रिड्यूस होता है वो अभी हमने देखा था 1 सेंटीमीटर। थर्मोमीटर्स के टाइप देखे हमने, ये मोस्टली मरकरी बेस्ड होते हैं। इसमें ग्लोब और जो कार्टा थर्मोमीटर है वो अल्कोहल बेस्ड है। अल्कोहल बेस्ड ज़्यादा प्रिसाइज होता है। थर्मोमीटर हम टेम्परेचर देखते हैं, और टेम्परेचर बताता है हॉटनेस ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है। 6 मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर में क्या देख रहे थे हम? 24 आवर की ड्यूरेशन का ये मैक्सिमम और मिनिमम मतलब एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर मेजर करके देगा। फिर हम वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट देख रहे थे। फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का 0 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब कि 32 फ़ारेनहाइट, और बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब 212 फ़ारेनहाइट, ठीक है। फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड में रिलेशन क्या है? 9C = 5F - 160। फिर कैलोरी हमने देखा, यूनिट ऑफ हीट होता है। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ वाटर का जो हमें टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है, तो जो अमाउंट ऑफ हीट लगेगा दैट इज़ 1 कैलोरी, ठीक है। लेटेंट हीट क्या होता है सब्सटेंस का? लेटेंट हीट जो होता है वो स्टीम का हीट इन द स्टीम, मतलब वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट हमें लगानी पड़ेगी दैट इज़ लेटेंट हीट। ह्यूमिडिटी हमने देखा, मॉइस्चर प्रेजेंट इन एयर। एब्सोलूट ह्यूमिडिटी हमने देखते हैं 1 क्यूबिक फुट ऑफ एयर में जितनी ह्यूमिडिटी होगी, जितना मॉइस्चर होगा दैट इज़ एब्सोलूट ह्यूमिडिटी। एब्सोलूट ह्यूमिडिटी की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 12 ग्राम पर क्यूबिक फुट। फिर रिलेटिव ह्यूमिडिटी का हमने इंस्ट्रूमेंट देखे, हाइग्रोमीटर्स, डेनियल एंड डाइंस। उस और प्रैक्टिकल फील्ड में हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे? ड्राई एंड वेट बल्ब थर्मोमीटर, ठीक है। ड्राई एंड वेट बल्ब थर्मोमीटर का एग्जाम्पल भी याद रखना, दैट इज स्लिंग साइक्रोमीटर। तो स्लिंग, डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, स्लिंग साइक्रोमीटर क्या मेजर करता है? दैट मेजर्स रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है। और हाइग्रोमीटर आ जाए तो हाइग्रोमीटर भी रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेजर करता है। तो ये दोनों की टर्म्स याद रखना, हाइग्रोमीटर और स्लिंग साइक्रोमीटर दोनों रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेजर करके दे रहा है। फिर हमने प्रेशर को देखा, प्रेशर को मेजर करने के लिए हम बैरोमीटर यूज़ करते हैं। प्रेशर का रिलेशन क्या है हाइट के साथ? 120 मीटर आप क्लाइंब करोगे तो 1 सेंटीमीटर फॉल कर जाएगा प्रेशर। सी लेवल पर जितना स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ आवर बॉडी है उतना ही उस पर
उस पर उतना 1 kg अप्लाई करेगा, मतलब 220 स्क्वायर सेंटीमीटर है तो 220 kg प्रेशर ऑफ एयर फील करोगे आप। तो आज की क्लास में हमने इतना देखा। कल हम लाइट डिस्कस करेंगे एलिमेंट्री फिज़िक्स में, और फिर हमारा एलिमेंट्री फिज़िक्स वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा।